हम गलत थे या हम उस वक्त सही थे? नहीं, हम तब भी सही थे, हम आज भी सही हैं कि हम कुछ बेटर करेंगे, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। रास्ता मिलेगा कैसे? अब रास्ता मिलता भी है, लेकिन मिलेगा कैसे, हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसके लिए हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक जुनून, एक पैशन होना बहुत जरूरी है, जो नहीं होता। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, वो कहता जी मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे ये है, हम उसके लिए प्रोडक्ट दे देते हैं, लेकिन उसको बाद कहते हैं कि आप इसमें से पैसा भी कमा सकते हो, क्या कमाना चाहते हो? वो कहता हाँ, बताइए क्या करना होगा? ये करना होगा। कहता ये नहीं होगा। कहते स्वर्ग चाहिए लेकिन मरना नहीं है जी। हमने स्वर्ग चाहिए लेकिन मरना नहीं है। क्या मरे बगैर स्वर्ग मिलता है? यही प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग उसी घिसी पिटी जिंदगी को जीते रहते हैं, और 5% लोग हैं जो ऊपर आके राज करते हैं, जो अपने बच्चों का, अपने माता पिता का और खुद का नाम चमकाते हैं। लोग कहते हैं कि अमर होना है। भगत सिंह आप जानते हो सभी, वो 23 साल की उम्र में चला गया, लेकिन सही मायने में अमर होना उसे ही बोला जाता है जिसका आज 60-70 साल बाद भी नाम याद है। अगर ज्यादातर देखा जाए, वो आदमी का नाम याद है जो हमारे गांव के नजदीक नहीं, जो हमारे शहर के नजदीक नहीं, जो हमारी रिश्तेदारी में नहीं है, जो हमारी स्टेट का भी नहीं है, हम उसका नाम याद रख पा रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि बाप का नाम क्या है, ये है, दादा का नाम क्या है, ये है, परदादा का नाम क्या है, ये, उसके बाद उसके दादा का नाम, कहता जी पता नहीं। मतलब हम अपने दादा परदादा का नाम नहीं जानते, लेकिन उस शख्स का नाम जानते हैं जो आज से 70 साल पहले जा चुका है, लेकिन फिर भी जानते हैं, उसी को अमर होना बोलते हैं, क्योंकि वो 23 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर गया जिसे आज पीढ़ियां याद कर रही हैं, और आज हम अपने बच्चों को भी उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमें भी कोई ऐसा काम करना होगा कि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग हमारे बारे में बता सकें कि ये देखो उसका बाप जा रहा है, ये देखो उसका बेटा जा रहा है। वो तभी पॉसिबल होगा जब दिमाग को खोल के बैठेंगे, जब समझ के बैठेंगे कि एक्चुअली में ये इतना हल्ला क्यों मचा रहा है। हमने लास्ट मीटिंग की थी जो 100 से 150 लोगों की। आज हमने 50 लोगों को बिठा रखा है, 40 लोग जितने भी बैठे हैं ना। तो ये 40 लोग कौन है? ये वो लोग बिठाए हैं जो ज्वाइन हैं। ये वो 40 लोग हैं जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। सर आप बताओ, अगर वो सही हुआ तो मैं 100% उस पर काम करूंगा। तो यही जब इच्छा अंदर से आती है तब आदमी कामयाब होता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं होगा। तालियां बजवाएंगे, पकौड़े खिलाएंगे, उसके बाद आप घर जाएंगे और हम भी घर चले जाएंगे। लेकिन 5-10 लोग होंगे जो आगे लग के इस काम को चलाते रहेंगे, 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 50 लोग, फिर 100 लोग। अगर मैं ज्यादा ना कहूं, अगर 1 साल में भी हम 10,000 लोगों को जोड़ चुके तो ये समझ लेना 1 करोड़ अकाउंट में आ जाएगा। अगर हमें कोई ये कह दे कि दिन भर इतना काम करना है, आपको 500 मिलेगा, तो हम 8 घंटे उस आदमी को दे देते हैं, जिसे हम मजदूरी बोलते हैं। 400 रुपए अगर मिलेगा तो 8 घंटे हम उसे दे देते हैं। अगर कोई कहे 1 लाख महीना बनेगा तो हम अपना देश छोड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चे को, माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं कि बाहर चले हैं पैसा कमाने। किस चीज के लिए? 1 लाख रुपए के लिए। यानी कि वो 1 लाख के लिए अपने बच्चे छोड़ देता है, अपना गांव छोड़ देता है, वो अपनी मट्टी छोड़ देता है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, वो घर छोड़ देता है जिसमें वो खेला है, सिर्फ 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए। लेकिन जब हम बताते हैं कि यही 2 लाख इस इंडस्ट्री में आ सकता है, तो कहता जी मेरे पास टाइम नहीं। हमने कितना टाइम मांगा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दिन में, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई अगर तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो फिर तू ऐसी कौन सी जिंदगी जी रहा है? तुम्हारे पास आज अपने बच्चों के साथ खेलने का समय नहीं है, तुम्हारे पास अपनी बीवी को घुमाने का समय नहीं है, तुम्हारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है मैं 3 दिन उनके साथ घूम के आ जाऊं। तो कौन सी लाइफ जी रहे हैं हम लोग? कोलू का बैल होता है ना, घूमता रहता है,
एक ही जगह। ना तो वो चलता हजारों मील है, हजारों मील, वो लाखों मील अपनी लाइफ में चलता है, लेकिन कहां? उतने ही जगह में। लेकिन कहने को वो लाखों मील का सफर तय कर गया। अगर उस पे गाड़ी का मीटर लगा देना तो वो लाखों किलोमीटर चल चुका होगा, लेकिन कहां है वो? उसी खेत में। इसी तरह कई बार हम भी चलते तो बहुत है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहां खड़े हैं? वहीं खड़े हैं जहां 10 साल पहले थे। अगर ये चीज हमारे समझ में आ गई कि हमने काम क्यों करना है, पैसा क्यों कमाना है और इसी इंडस्ट्री में पैसा क्यों है, तो हम सबसे सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा हर चीज। चाहे वो दिमान सर ने बताई कि लिस्ट कैसे बनानी है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। बाहर 70 लाख की गाड़ी खड़ी है, अगर एक बाल निकाल दे 10 रुपए का बाल आता है, समझते हो ना? बाल हवा भरने वाली टूटी में लगता है, वो बाल 10 रुपए का है। अगर वो निकाल दें तो 70 लाख की गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। तो समझ रहे हो 10 रुपए की कीमत क्या है 70 लाख की गाड़ी में। इसी तरह हमारी जिंदगी में ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ऊपर ले जाएंगी। तो उसके लिए करना क्या होगा? तो सबसे पहले आपका वेलकम है माइरस लिविंग में। माइरस लिविंग यानी कि माइरस का मतलब होता है अद्भुत, चमत्कारी, अमेजिंग। माइरस को बोलते हैं ग्रीक वर्ड में अद्भुत, चमत्कारी, अमेजिंग। और ये जो पंछी है ये फिनिक्स बर्ड है। फिनिक्स बर्ड बोलते हैं। इसकी जो मिथोलॉजी है, इसको जो बोला जाता है कि ये पंछी 1000 साल तक जीता है। और ये पंछी जब मरता है तो अपने आप को खुद मारता है, यानी कि अपने आप को आग लगा लेता है घोंसले में। और जैसे ही इसकी स्वाह बन जाती है, राख बन जाती है, तो उसी से अंडा बनता है और उसी अंडे से ये फिर पैदा होता है। यानी कि ये अपने आप को खत्म करने के बाद फिर पैदा हो जाता है। ये एक गोला बनाया हुआ है। मैं आपको लोगों का मीनिंग बता रहा हूं, हमारी सोच, हमारा विजन बता रहा हूं। ये गोला बनाया हुआ है। ये गोला क्या है कि ये हमने यहां से तोड़ दिया कि इंसान का कभी भी कोई दायरा नहीं होना चाहिए। जब इंसान अपना दायरा बना के चलता है, हमने क्या करना जी, खेती करते थे बाप दादा, हम भी खेती करेंगे। हमने क्या करना जी, हमारे पापा मैकेनिक थे, हम भी मैकेनिक बनेंगे। हमने क्या करना जी, मेरे पापा दूध डालते थे, हम भी दूध डालेंगे। हमने क्या करना जी, मेरे पापा जॉब करते थे, हम भी जॉब करेंगे। हमने क्या करना, हमारे पापा दुकान करते थे, हमने भी दुकान करनी। नो, ये दायरा तोड़ना पड़ेगा पहले। तो ये पंछी ये दायरा तोड़ता है और ये उड़ता हुआ क्यों दिखाया है? क्योंकि सपनों की उड़ान भर रहा है। तो एक लोगो आपकी लाइफ को पूरा प्रेजेंट कर देता है कि ये चीज हमारा विजन है। तो हम अब काम कैसे करेंगे? काम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें करना क्या होगा? ड्रीम बिल्ड करने होंगे। जैसे सर ने कहा कि अपने ड्रीम की लिस्ट बनानी होगी। हम गलत थे या हम उस वक्त सही थे? नहीं, हम तब भी सही थे, हम आज भी सही हैं कि हम कुछ बेटर करेंगे, लेकिन रास्ता नहीं मिलता।